हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 13 कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वह टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वह यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के अनेकों तत्व हैं। जो हाइड्रोकार्बन दो प्रकारों में बांटा गया है। अनेक तत्व अनेक यौगिक होने के कारण इसे दो भागों में बांट दिया गया। हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसकी जानकारी हमारी किताब में बहुत सीमित मात्रा में दी गई है, तो उसकी मूलभूत जानकारी मैं आप लोगों को अच्छे से चार्ट बनाकर दे रही हूँ। इसको आप अच्छे से चार्ट बनाना है, हो सके तो वाइट पेज पर अच्छे से स्केच पेन का उपयोग करके बनाइए, या वाइट पेज ना मिले तो नोटबुक का ही डबल पेज फैलाकर अच्छे से जगह देते हुए बनाइए। एक पेज पर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही सब मिक्स हो जाएंगे और गलत उत्तर हो सकते हैं। इसलिए कुछ नहीं मिले तो नोटबुक का डबल पेज खोलकर उस पर बनाइए और ये पार्ट 13 जहाँ टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वहाँ लगा दीजिए। और नहीं तो अच्छे से इसका चार्ट बनाइए और उसका पिक खींचकर मुझे भेजिए। चार्ट को आप अपने दीवार पे भी लगा सकते हो। आगे अपनी कक्षाओं में 10वीं में उपयोगी है, 11वीं में आप साइंस लेकर पढ़ते हो तो ये हाइड्रोकार्बन आपको केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा। तो चलो हम देखते हैं क्या इस चार्ट में दिया गया है। हमने पहले ही उसका परिभाषा तो समझ लिया है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। वह यौगिक जो हाइड्रोजन का हाइड्रो लिया है, कार्बन लिया है, तो हाइड्रोजन और कार्बन इन तत्वों इन परमाणुओं से मिलकर बनता हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार हैं। एक प्रकार यहाँ आ रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपने देखा है यहाँ पर मैंने इसको अंग्रेजी में भी नाम लिख कर रखा है। क्यों लिख कर रखा है? क्योंकि आगे की कक्षाओं में 11वीं में आपको सभी जो सिलेबस है इंग्लिश में पढ़ना होगा, साइंस को भी इंग्लिश में पढ़ना होगा। तो अपने को साइंस के जो है ना हिंदी शब्द के साथ इंग्लिश शब्द भी आने चाहिए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अंग्रेजी नाम है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, SATURATED हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या हिंदी में कहें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका अगला नाम अल्केन्स होता है। और इसका परिभाषा कहा जाए तो संक्षेप रूप में ये परिभाषा दिया गया है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन का एकैरी बंध हो या सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन का एकैरी बंध हो उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। संक्षेप में अगर आपको जानकारी याद रखना, ये सब जो चार्ट है ना संक्षेप में जानकारी याद रखने के लिए है, डिटेल में परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। आप संक्षेप में बोल सकते हो कि वह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड हो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका दूसरा नाम अल्केन्स भी होता है। और इसका जो भी यौगिक के जो या उदाहरण के सूत्र जो है जिसके आधार पर हम यौगिक बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, वह अणुसूत्र है CnH2n+2। जहाँ n है कार्बन की संख्या, n हम कार्बन की संख्या कितनी ले रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या, उसके आधार पर ये यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या निर्धारित होती है। तो अल्केन्स का सूत्र याद रखना है CnH2n+2। C का n और H की संख्या है 2n+2। तो इसके आधार पर हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं कि जब हम n की संख्या 1 रखेंगे, n की संख्या 2 रखेंगे, n की संख्या 3 रखेंगे तो कौन कौन से उदाहरण अल्केन्स के बनते हैं। अल्केन बोल देने से यहाँ उच्चारण जो भी उदाहरण का होगा उसी तरह से होगा। जैसे कि पहला उदाहरण है मीथेन, दूसरा उदाहरण है इथेन, तीसरा उदाहरण है प्रोपेन। तो यहाँ पर उच्चारण जो मिल रहा है वो अल्केन से मिल रहा है, अल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ठीक है। अब ये बना कैसे? तो बना इसका मतलब अणुसूत्र क्या होगा? तो मैं मुख्य फॉर्मूला तो यही है, इसमें आप लोगों को n बराबर 1 डालना है। जैसे ही मैं n बराबर 1 डालूंगी तो यहाँ हो जाएगा C 1 हो जाएगा और H 2 गुणे 1 2 हो जाएगा, 2 धन 2 4 हो जाएगा। तो C 1 1 तो लिखते नहीं है, तो C
एच, एच कितना हो गया 4, CH4। तो मीथेन का अणुसूत्र बन गया ना, तो अपने आप बन गया, नाम हमने लिख लिया था, अणुसूत्र हमने इस फार्मूला से बनाया। मीथेन का अणुसूत्र है, यौगिक का फार्मूला है कि CH4, कार्बन एक होता है और हाइड्रोजन 4 होते हैं। दूसरा हम देखेंगे इथेन। इथेन में एन की संख्या 2 लेंगे, जिसमें 2 हम रखते हैं, तो सी एन की जगह पे 2 आ जाएगा और एच की जगह पे एन 2 रखने पर 2 गुणे 2 धन 2, 2 दूनी 4 धन 2 6, तो C2 हो गया और H6 हो गया। तो N बराबर 2 रखने पर इथेन का फॉर्मूला आया C2H6। अब हम चलते हैं प्रोपेन पर। प्रोपेन यहाँ पर n बराबर 3 रखने पर आएगा, तो n बराबर 3 रखते हैं तो C3 हो जाएगा और H की जगह पे 2 गुणे 3 धन 2, 2 3 6 धन 2 8, C3H8। C3H8 फार्मूला हो गया प्रोपेन का। तो मीथेन हो गया CH4, इथेन हो गया C2H6, प्रोपेन हो गया C3H8। उसके बाद इसका अणु संरचना कैसे लिखते हैं वो यहाँ बताया गया है। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एकेरी बंध से CH4, C बीच में और H चारों तरफ रखे कार्बन को जो सहसंयोज की बंध से संतुलित करते हैं। तो यहाँ भी हम देख रहे 2 कार्बन का बॉन्ड है एकेरी बंध के। यहाँ जो भी उदाहरण देखेंगे सब एकेरी बंध या सिंगल बॉन्ड होगा। C टू C के बीच में सिंगल बॉन्ड है और चारों तरफ हमने हाइड्रोजन यहाँ 3 रख दिया, यहाँ 3 हाइड्रोजन रख दिया, तो ये गिनती में हो गए C2 और 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए। वैसे यहाँ पर भी कार्बन 3 को एकेरी बंध से हमने रखने के बाद हाइड्रोजन को संतुलित किया। ऐसे हम 3 लाइन कैसे बना सकते हैं कि हर कार्बन 4 बंध से संतुलित होना चाहिए। ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, कार्बन के चारों ओर 4 होना चाहिए, गिनती करने पे 4 से ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। तो हमने पहले से एकेरी बंध से C लिख दिया, उसके बाद एरो करते हुए हाइड्रोजन को संतुलित किया। 2 हाइड्रोजन आएंगे, पहले वाले में 3 हाइड्रोजन लगेंगे, आखिरी वाले में 3 हाइड्रोजन, और गिन कर देख लीजिए 3 और ये 3 6 2 8, H 8 है और कार्बन 3 है। इस तरह से प्रोपेन की अणु संरचना हो गई। तो ये हमारा पूरा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, परिभाषा ये है, ये अणुसूत्र है और ये सारे उदाहरण हैं जो n की संख्या डालने पर इनका अणुसूत्र प्राप्त हुआ, ये अणु संरचना है। उसी तरह से अब चलते हैं हम हाइड्रोकार्बन का दूसरा प्रकार। ये हमारा पहला प्रकार था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ये दूसरा प्रकार आ रहा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अर्थात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें कार्बन कार्बन दुहेरी बंध या कार्बन कार्बन तिहेरी बंध होता है, यानी कोई एक जोड़ी अणु संरचना में कार्बन का दुहेरी बंध का होगा या अणु संरचना में कार्बन कार्बन का तिहेरी बंध कोई एक जोड़ी का होगा। बाकी सब एकेरी बंध से होंगे, लेकिन जो भी अणु संरचना देखोगे कोई एक जोड़ी में आपको दुहेरी या तिहेरी मिलेगा। तो ये था हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का परिभाषा। जब कार्बन कार्बन के बीच में एकेरी बंध हो तो वो संतृप्त होता है, और जब कार्बन कार्बन के बीच में दुहेरी बंध या तिहेरी बंध हो तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। जिस तरह से यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक ही हमने प्रकार देखा, यहाँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का 2 प्रकार हो जाता है, अल्कीन्स और अल्काइंस। तो हम इसको 2 प्रकार में बांट दिए। अल्कीन्स में क्या होगा, जो हमने कार्बन कार्बन दुहेरी बंध देखा था, वह यौगिक जो कार्बन कार्बन दुहेरी बंध के कोई एक जोड़ी से ये तैयार होता है तो वो अल्कीन्स कहलाता है। और इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ से 1 1 2 हम हाइड्रोजन की संख्या का कम करते जाएंगे 2 2, तो यहाँ CnH2n+2 था, अल्कीन का हो जाएगा CnH2n। और इसके उदाहरण क्या आएंगे, हमेशा याद रखो, अल्कीन्स कार्बन कार्बन दुहेरी बंध होता है और उसका अणुसूत्र होता है CnH2n। और अल्कीन्स के 3 उदाहरण कौन कौन से हैं, इथीन, इथीन से शुरू होगा, इथीन, जैसे अल्कीन ALKENE,
तो वैसे ETHENE कॉमन है। यहाँ पे आपने देखा ANE था, ANE लास्ट में आ रहा था। तो वही है, जो परिवार से ये रहते हैं हाइड्रोकार्बन, उसी का जो है आखिरी 3 स्पेलिंग सेम होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। यहाँ पर ENE लास्ट में है, तो यहाँ हर जगह आपको ENE मिलेगा। तो अल्कीन का इथीन, अल्कीन का प्रोपीन और अल्कीन से ब्यूटीन। हमने 3 उदाहरण लिए, तीनों उदाहरण कार्बन कार्बन दुहेरी बंध के उदाहरण है। तो ये कैसे मिले? जब हम n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 1 से शुरुआत नहीं है, n बराबर 2 रखते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है। तो सूत्र में हम रख के देखते हैं, सूत्र हमने यहाँ लिखा ही है। तो जब n बराबर 2 रखते हैं तो C2 आएगा और H 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, C2H4 आएगा, C2H4 आएगा। और जैसा बोला गया है कि कार्बन कार्बन के बीच में कोई एक जोड़ी दुहेरी बंध का होना चाहिए, तो यहाँ पर एक ही जोड़ी कार्बन का है और उनके बीच में दुहेरी बंध लगेगा। तो हमने C डबल बॉन्ड C लिख दिया। उसके बाद पहले वाले C को संतुलित करने के लिए 2 बॉन्ड तो है, 2 और बॉन्ड हाइड्रोजन के लगेंगे, और दूसरे वाले में भी 2 बॉन्ड यहाँ बीच में है, 2 और बॉन्ड हाइड्रोजन के लगेंगे। तो इस तरह से सब कार्बन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की 4, ये C2H4 इथीन की अणु संरचना है। अब हम चलते हैं प्रोपीन, n बराबर 3 रखते हैं तो ये C3 हो जाएगा और H 2 गुणे 3 H6 हो जाएगा, C3H6। अब हमारे पास कार्बन कितने हैं? 3 है। 3 में से एक जोड़ी तो डबल बॉन्ड का होगा। क्यों होगा? डबल बॉन्ड नहीं होगा तो अल्कीन मिलेगा ही नहीं और ये असंतृप्त होगा ही नहीं। सब हम सिंगल बॉन्ड नहीं लगा सकते, सब सिंगल बॉन्ड लगाएंगे तो हमारा ये अल्केन में बदल जाएगा। तो इसलिए एक जोड़ी हमारा पहला हो गया डबल बॉन्ड का और बचा हुआ हो गया सिंगल बॉन्ड का। हर जगह डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, कोई एक जोड़ी हमारा डबल बॉन्ड होता है। उसके बाद हर कार्बन को आप संतुलित करते जाइए। पहले वाले कार्बन को देखो 2 बॉन्ड लगे हैं, 2 और बॉन्ड लगाने होंगे जिससे उसको हाइड्रोजन मिल गया और वो 4 बॉन्ड के हो गए। 4 बॉन्ड से हर कार्बन संतुलित होता है। बीच वाले कार्बन में देखो 2 बॉन्ड यहाँ पर है, 1 बॉन्ड यहाँ लगा है, तो 3 बॉन्ड तो उसको संतुलित करने के लिए मिल गए, 3 बंद। अब एक हाइड्रोजन उसके ऊपर होगा, यानी C, पहले वाले C को 2 हाइड्रोजन, बीच वाले C को 1 हाइड्रोजन और आखिरी वाले C को देखो तो एक ही बॉन्ड उसको मिला हुआ है, तो 3 बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन के। तो 3 बंद हाइड्रोजन के बनने से तीसरा वाला C भी 4 बॉन्ड, बीच वाला C भी 4 बॉन्ड और पहला वाला C भी 4 बॉन्ड से संतुलित हो गया। और इस तरह से हमने C3H6 का अणु संरचना बना दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्यूटीन पर। n बराबर 4 रखेंगे तो C4 और H 2 गुणे 4 H8 आ जाएगा, C4H8। यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है। तो पहला जोड़ी जो है वो डबल बॉन्ड का होगा और अगले 3 कार्बन में एकेरी बंद होंगे, तो C डबल C, फिर सिंगल C, चारों C आ गए। तो हर एक C का बॉन्ड गिनते जाओ। तो यहाँ जो C है, पहला वाला C को 2 बॉन्ड मिला ही है, 2 और बॉन्ड मिलेंगे हाइड्रोजन से तो संतुलित हो जाएगा। पहले वाले C का गिन लो, 4 हो गए। दूसरे वाले C का देखो 2 इधर है और 1 इधर है, 3 उसको पहले से, ये 1 हाइड्रोजन दूसरे वाले को मिलेगा। तीसरे वाले C को देखो 1 बॉन्ड यहाँ पर है, 1 बॉन्ड यहाँ पर है, तो उसको 2 ही हाइड्रोजन चाहिए, एक ऊपर दे दो, एक नीचे दे दो। तो इस तरह से C जो है, तीसरा वाला C भी 4 बॉन्ड से संतुलित हो गया। आखिरी C में एक ही बॉन्ड था तो 3 हाइड्रोजन उसको संतुलित करने के लिए आए, बंध बनाए, तो आखिरी C के भी 4 बंध हो गए। तो इसलिए गिनती करते जाओ, हर एक C के 4 बंध हो जाने चाहिए। 4 बंध होते ही संतुलित हो जाएगा और आप गिन के देख सकते हो उतने ही हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 H8 और C4। तो इस तरह से हमारा ब्यूटीन का अणु संरचना हो गया। आप लोगों ने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला प्रकार अल्कीन देख लिया होगा, ये हमारा असंतृप्त का पहला प्रकार है। अब हम चलते हैं दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार का नाम है अल्काइन। अल्काइन याद रखो, ये जो आइन स्पेलिंग है ये इसके एग्जाम्पल में रिपीट होगा। यहाँ पे जैसे इन स्पेलिंग रिपीट हो रहा था, यहाँ से एन्स स्पेलिंग रिपीट हो रहा था उसके उदाहरण में। तो ये अल्काइन फैमिली है, इसमें कार्बन कार्बन तिहेरी बंध होता है। अल्कीन में कार्बन कार्बन दुहेरी बंध था, अल्केन में कार्बन कार्बन एकेरी बंध था। तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन तिहेरी बंध हो उसे अल्काइन कहते हैं। और उसका फॉर्मूला इसमें से भी 2 माइनस हो जाएगा हाइड्रोजन का, तो इसका मतलब CnH2n-2।
एल्केन का देखो CnH2n+2 था, अल्कीन का CnH2n, हाइड्रोजन का 2 निकल गया, H2n था। अब इसमें 2n में से 2 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, तो CnH2n-2 हो गया। ये हो गया अणु सूत्र और ये हो गया उसका फार्मूला कार्बन कार्बन। कोई एक जोड़ी में तिहेरी बंध होगा, बाकी सब एकल बंध के होंगे। तो उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, उदाहरण हमारा होगा जो यहाँ अल्कीन में इथीन से शुरू हुआ था, यहाँ अल्काइन में शुरू होगा इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। आपने नाम चेक किया, उसकी फैमिली का ही नाम यहाँ रिपीट हो रहा है। वो किस परिवार का है पहचाना आपने, अल्काइन परिवार का है। अल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन तिहेरी बंध होता है, एक जोड़ी जरूर कार्बन कार्बन तिहेरी बंध का होगा। तो चलो फार्मूला से ये सब हमारे C ट्रिपल बॉन्ड के उदाहरण है। तो n=2 रखते हैं, तो इस फार्मूला में n=2 रखेंगे तो C2 हो जाएगा, और यहाँ n रखेंगे तो 2 दूनी 4 -2 2 आएगा, C2H2 तो C तो 2 ही है, मतलब एक जोड़ी में कौन सा बंध आएगा, एकल आएगा, एकल नहीं आएगा, एकल आएगा तो अल्केन बन जाएगा, तिहेरी बंध आएगा। तो C आ चुका। तो इसका मतलब पहले वाले C को संतुलित करने के लिए सिर्फ एक बॉन्ड चाहिए, 3 तो पहले से ही है, तो 3 1 4, तो एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ भी दूसरे वाले को भी एक हाइड्रोजन, तो ये गया 2C और 2H, C2H2 का ही अणु संरचना है इथाइन का। अब हम चलते हैं प्रोपाइन, C, जिसमें हम n=3 रखेंगे फॉर्मूला में, तो C3 हो जाएगा, और ये 2 3 6 -2 4 हो जाएगा, C3H4। तो C 3 है तो C 3 बार लिखो, और पहली वाली जोड़ी को ट्रिपल बॉन्ड बनाओ, और फिर दूसरी वाली जोड़ी को एक बॉन्ड बनाओ, और पहले वाले C को देखो कि 3 बॉन्ड मिला ही है, एक बॉन्ड की जरूरत है, तो हाइड्रोजन एक मिल जाएगा। दूसरे वाले C को देखो 3 बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, ऑलरेडी वो संतुलित है, तो दूसरे वाले C को हाइड्रोजन देने की जरूरत ही नहीं है, उसके 4 बंध पहले से ही कार्बन को संतुलित कर रहे हैं। आखिरी वाले C को देखो 3 हाइड्रोजन देना होगा, क्योंकि उसको एकल बंध था, तो पहला H, दूसरा H, तीसरा H, ऐसे 4 बंध हो जाते हैं, और इस तरह से ये संतुलित हो जाता है, C3 हो जाता है और H4 हो जाता है, और ये हमारा C3H4 प्रोपाइन का अणु संरचना है। अब आखिरी में हम चलते हैं ब्यूटाइन में हम प्राप्त करने के लिए अल्काइन वाले सूत्र में n=4 रखेंगे, तो यहाँ पर होगा C4, और H की जगह पे 2H2n, जहाँ n है वो 4 रखेंगे, 2 चौका 8 -2, 8 -2 करेंगे तो 6 आएगा, तो C4H6। C4 कार्बन 4 है, 4 में से पहली वाली जोड़ी को 3 बॉन्ड और अगले 2 जोड़ी को एक एक बॉन्ड लगेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे C, फिर 2 जोड़ी, एक सिंगल बॉन्ड, तो चारों बॉन्ड बन गए। तो पहला कार्बन देखो तो 3 बॉन्ड और एक की हाइड्रोजन की जरूरत है, तो एक बॉन्ड लेके एक हाइड्रोजन दे दिए। उसके बाद तो बीच वाला C है, ऑलरेडी बैलेंस है, 3 बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड उधर, 4 हो गए कंप्लीट। जो बीच वाला C है उसको एक ही बॉन्ड था, तो उसको एक बॉन्ड यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर 2 बॉन्ड है, तो हमने सिर्फ 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे दिया, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, तो बीच वाले C जो तीसरे नंबर का C है वो संतुलित हो गया 4 बॉन्ड से, क्योंकि उसके 2 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर। आखिरी C को एक ही बॉन्ड था, उसको हमने 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन देकर संतुलित कर दिया। तो इस तरह से ये तीनों हाइड्रोजन हमारे मिल गए, तो ये हमारा C जो है आखिरी वाला संतुलित हो गया। तो हर C को आपको चेक करना, 4 बॉन्ड होना चाहिए, 4 बॉन्ड, ये C 4 बॉन्ड, ये वाला C 4 बॉन्ड, ये भी C 4 बॉन्ड, ये भी C 4 बॉन्ड। तो इस तरह से हर एक C हमने 4 बॉन्ड देते हुए संतुलित किया है। तो ये अल्केन हमारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और अल्काइन हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और अल्कीन हमारा हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्काइन हो गया कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये था हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की जानकारी। इसको अच्छे से बनाइए और चार्ट बनाकर इसको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।